थर्ड का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, ठीक है। गिवन ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3, ए एन इज इक्वल टू 50, फाइंड एन एंड एस एन। तो आपको पता है आपके दो ही फॉर्मूले लगेंगे भाई। आपको एन निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकलेगा, एस एन निकालना है तो इससे निकल सकता है, क्योंकि आपको लास्ट टर्म ए एन पता है, ठीक है। जो एल लिखा है मैंने, एल की जगह आप ए एन भी लिख सकते हो। एल और ए एन दोनों बराबर ही होते हैं। ए एन का मतलब भी लास्ट हो गया, एन एक टर्म हो गई, और एल का मतलब लास्ट टर्म उस सीरीज में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आप, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा दिया हुआ है, सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना बस। तो क्या लिखोगे, ए एन इज इक्वल टू, एन क्या है आपका 50 है, ए एन तो 50 दे रखा है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये है हमारा फॉर्मूला, ये लिखा हुआ है। ए एन क्या दे रखा है आपको 50 इज इक्वल टू, ए कितना दे रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो 5 प्लस एन हमें निकालना है एन माइनस वन, और डी कितना दे रखा है 3। बस इसको पुट कर दो, 50, 5 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस वन, और ये क्या होगा इंटू 3 है, ठीक है ना। तो 50 में से 5 गए तो क्या आएगा 45 इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई में 3 है तो डिवाइड में कर दो इसको इसी स्टेप में, एन माइनस वन बचेगा इधर, 3 से काट दो, 3 बन जा 3, 15 टाइम्स कटेगा, देखो 3 बन जा 3, 4 में से 3 गया 1, 15 हो गया, 3 5 से 15। अब 15 हो गया, अब ये माइनस का 1 इधर आके क्या आ जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू एन। एन की वैल्यू क्या आ गई आपकी 16। तो आपका आधा आंसर तो हो गया है। आपको एन निकालना था ना, फाइंड एन। अब एस एन निकालना बस आपको। एस एन क्या है आपका, एन बाई टू, यही है ना आपका, देखो एन बाई टू ए प्लस एल, ठीक है। एल को आप ए एन भी कह सकते हो, ठीक है। एस आपको एन की वैल्यू 16 आ गई तो एक्स 16 निकालना इक्वल टू एन की जगह 16 बाई टू, फर्स्ट टर्म ए क्या आपकी 5 है, प्लस लास्ट टर्म एल क्या आपकी 50 है, ठीक है। मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि ए एन क्या होता है, ए एन इक्वल टू एल ही होता है, ठीक है ना। यहाँ एल का ही काम कर रहा है। तो क्या जाए आपका, 2 से काट दो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 इंटू 5 प्लस 5, 5 प्लस 50 55, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 5 जा 40, 40 और 4 44, ठीक है। आपका एस एन भी आ गया। सेकंड में क्या ए दे दिया आपको, ए 13 35 दे दिया, डी निकालना है और एस 13 निकालना है, दो चीजें निकालनी है आपको। तो सबसे पहले डी निकालना पड़ेगा, डी निकालने के लिए क्या आपको एक फॉर्मूला लगाओगे, क्या, ए 13, ए 13 आप डायरेक्ट लिख लो, ए प्लस क्या होगा 12 डी, यही होगा। तो ए 13 कितना दे रखा आपको 35 इज इक्वल टू, ए कितना दे रखा है 7 प्लस 12 डी, 7 इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12 डी, 35 माइनस 7 क्या होगा 28 होगा, माइनस करोगे तो इज इक्वल टू 12 डी। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी तो आपको 28 डिवाइड बाई 12 आ गया, ये तो फ्रैक्शन में आ गया, कोई बात नहीं, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28। तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7/3। तो डी आ गया आपका, यहाँ से मैं कह सकता हूँ डी इज इक्वल टू आपका 7/3, डी निकल गया जी। अब आपको क्या निकालना है S13, S13 क्या होगा भाई n/2 मतलब 13/2, ठीक है, इंटू ए कितना है 7, और लास्ट टर्म एल कितनी है 35, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा 13/2 इंटू 35 प्लस 7 कितना हो गया 42। देखो यहाँ में फायदा हो गया ना इस फॉर्मूले का, ए प्लस एल का, नहीं तो आप डी लगाते फ्रैक्शन में, फिर आपका आंसर कुछ से कुछ आता है ना। तो 2 1 जा 2, 2 से 21 टाइम्स जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो भाई, 13 1 जा 13, कैरी 1, 13 2 जा 26 और 1 27, 273 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, A12 दे रखा है 37 और डी दे रखा है 3। तो आपको ए निकालना है और S12 निकालना है, ठीक है। फॉर्मूले में लगाते हैं डायरेक्ट। A12 क्या होता है ए प्लस 11 डी, ठीक है जी। अच्छा A12 कितना दे रखा है 37 इज इक्वल टू, ए हमें निकालना है प्लस 11 और डी कितना दे रखा है 3। ये इन क्वेश्चनों में क्या कर रहे हैं, कभी इसको मिसिंग कर रहे हैं, कभी इसको मिसिंग, कभी डी को मिसिंग, यही है बस, ठीक है। अब आपका क्या करोगे 37, 11 3 जा क्या होगा 33, जो कि प्लस का आएगा तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 33 इक्वल टू ए। ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4, ए आ गया आपका 4। अब आपको क्या निकालना है S12 क्या होगा n/2 मतलब 12/2 इंटू ए प्लस एल, ए कितना है 4 और लास्ट टर्म ए एल कितनी है, लास्ट टर्म तो यही है 37 है इसमें, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, जितना सिंप्लीफाई हो जाए करके चलेंगे इंटू, इसको करोगे 37 प्लस 4 41 होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 246 ये आपका आंसर आ गया। दोनों 13 का
फोर्थ क्वेश्चन में देखो A3 दे रखा 15 और S10 दे रखा 125, डी निकालना और A10 निकालना है। अब इसमें ना तो ए दे रखा ना डी दे रखा, ठीक है, तो थोड़ा इन्होंने थोड़ा घुमा के दिया है क्वेश्चन। इसको करते हैं अब हम, कैसे करेंगे? आपको A3 दे रखा है कितना, फोर्थ क्वेश्चन है थर्ड का। A3 दे रखा, कितना दे रखा है A3? A3 क्या होता है, A+2D होता है, और दिया दे कितना रखा है 15, और S10 दे रखा है। यहाँ से एक इक्वेशन आ गई आपके पास, A+2D क्या आ गया आपका 15 आ गया। अब दूसरी इक्वेशन दे रखी है S10 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 125। लेकिन S10 होता क्या है, 10 नंबर्स का सम है। तो आप लिखोगे ए, आप क्या लिखोगे इसमें, इसमें लिखोगे S10 की वैल्यू क्या होती है n/2, n तो 10 है भाई। आप क्या करोगे इसमें, ये फॉर्मूला लगाओगे Sn वाला। Sn क्या है n/2, n क्या है 10/2 इंटू 2a प्लस n कितना है 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी कितना हमें निकालना है इज इक्वल टू 125। ठीक है जी, हम बेसिक फॉर्मूले पे आ गए। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 से काटोगे 5 1 जा 5, क्योंकि ये 5 मल्टीप्लाई में ना आगे काट सकता है। 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25, तो आपके पास आ गया 2a प्लस 10 माइनस 1 9 डी इज इक्वल टू 25, और वहां पे आपका A+2D इज इक्वल टू 15। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, आप लिखोगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, वी गेट, तो इसको 2 से करोगे तो 2a हो जाएगा, प्लस जो 2d है वो क्या हो जाएगा 4d हो जाएगा। ठीक है, और 15 का क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये डबल कर दिया मैंने, ए का 2a, 2d का 4d और 15 का 30, इसको कह लो इक्वेशन 3। ठीक है, इसको डबल कर दिया मैंने। अब ये इक्वेशन जो है इसको इक्वेशन मानो 2, इस इक्वेशन 2 को क्या लिखोगे 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, ये इक्वेशन 2 है। अब क्या कर दो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करोगे, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा। तो 2a में से 2a गया तो 0, काट दो या कह लो 0। अब 4t में से 9d गई तो माइनस के क्या आएंगे 5d इज इक्वल टू 30 में से 25 गए तो 5, 5 से काटोगे आप इसको, 5 से 5 कट जाएगा, लेकिन ये d माइनस का है ना, ये माइनस इधर से जाएगा तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस के 1। अब d-1 आ गया आपका, तो अब क्या करोगे आप, अब आपको डी की वैल्यू को पुट करना है, या तो 1 में पुट कर दो, 2 में पुट कर दो, 3 में किसी में कर दो। तो आप लिखोगे पुट डी इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 में कर दो, तो क्या होगा A+2D, डी की जगह -1 लिख दो इज इक्वल टू 15। तो ए भाई प्लस माइनस क्या होगा -2, भाई प्लस माइनस माइनस होगा, 2 इंटू 1 2 होगा इज इक्वल टू 15। तो ए की वैल्यू क्या आएगी आपकी 15 प्लस 2, तो क्या आ गया 17 आ गई, ये आपका 17 आ गया। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, आपको और पूछा क्या है इसमें, आपसे पूछा है इसमें A10 निकालना है आपको। ये देखो आपको क्या निकालना है, A10 निकालना है। A10 निकाल देते हैं हम अभी। तो A10 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 9D होगा। A कितना आया निकल के 17 प्लस 9, D कितना आया माइनस का 1, तो 17 माइनस 9 क्या आएगा आपका 17 माइनस 9 8। तो A10 आपका निकल के आ गया 8, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, थर्ड के फिफ्थ पार्ट में आपको डी दे रखा है 5, S9 दे रखा है, ए और A9 निकालना है आपको। ठीक है, तो अब आपको S9 क्या होता है, S9 होगा 9/2 2a प्लस n-1, मतलब 9 - 1 इंटू डी, यही होगा। ठीक है, आप डायरेक्ट 8d भी लिख सकते थे, लेकिन हम अपना फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं। तो S9 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 75 इज इक्वल टू 9/2 2a प्लस 9 - 1 क्या हुआ 8, डी की वैल्यू भी दे रखी है आपको 5, या हमने पुट कर दी। तो 9 से आमने सामने इस 9/2 को इधर ले जाओ, तो 75 इंटू 2/9 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है 2a प्लस 8 5 जा 40 हो गया। इसको काट लो, 9 1 जा 9, 9 3 से कटेगा, ये 3 3 जा 9, 3 से कटेगा 25 टाइम्स, तो आपका आ गया 25 2 जा 50, 50/3 आया। ठीक है, अब 40 इधर आएगा, 40 इधर आएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा इक्वल टू 2a।
इसको आप करोगे माइनस, तो या फिर पूरी इक्वेशन को कर दो 3 से मल्टीप्लाई, नहीं तो एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा 3, तो 50 का 50 माइनस, जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 लिख सकते हैं, 40/1 है, 1 से 3 को डिवाइड करोगे क्या आएगा 3 आएगा, फिर उस 3 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 120 आएगा, इक्वल टू 2a। तो 50 माइनस 120 क्या होगा, माइनस के 70 होगा अपॉन 3 इज इक्वल टू 2a। ए इसको काट सकता है डायरेक्ट, नहीं तो ए को नीचे भी लिखे जा सकता है, नहीं काट सकता, 2 1 जा 2, 2 से 35 टाइम्स काटेगा। ए की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, माइनस के 35 डिवाइड बाय 3। ठीक है जी। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको A9 निकालना है। ठीक है, तो आपके पास देखो ए आ गया और डी है ही, डी कितना दिया हुआ है, D5 दिया हुआ है। अब आप A9 तो निकाल ही लोगे। ठीक है, इसको तो निकालना ईजी है। कैसे निकालोगे, A9 क्या होगा, A प्लस 8D। ए कितना है, माइनस का 35/3 प्लस 8D कितना दे रखा है 5, इसको कर दो माइनस के 35/3 प्लस के 40। ठीक है, तो फिर इसमें क्या लोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, A9 इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 3 होगा, और यहाँ माइनस के 35, और जिसके कुछ नहीं अपॉन में 1 होगा, 1 से 3 को डिवाइड करोगे 3, 3 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 120। तो माइनस का 35 प्लस के 120 कितना आ जाएगा, माइनस कर लो इसको। तो 120 माइनस 30 तो होता है 90, 90 में से और 5 गए तो क्या आएगा 85 डिवाइड बाई 3। ये आपका आएगी A9, A9 इज इक्वल टू 85 डिवाइड बाई 3, ये आपका आंसर होगा।